फोर्थ सेम दिस लेक्चर इज़ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। भारतीय संघ में जो स्वतंत्रता के बाद राज्यों का विलय वाली एक समस्या आई थी, उस पर आज ये लेक्चर है मेरा। इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन था एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत की स्वतंत्रता के बाद। लोग कहते तो हैं, बात भी करते हैं सरदार पटेल की और सब बाकी चीज़ों की, तो एफर्ट्स तो थे ही और स्किल भी था, उनका ब्रेन भी था कि किस तरह से ऐसी कठिन समस्या को उन्होंने हल कर पाया। नहीं तो आज एक इंटीग्रेटेड जो भारत आज हम देखते हैं, न जाने कितने पाकिस्तान भारत के अंदर ही हो गए होते। तो इंटीग्रेशन या इनका विलयीकरण, राज्यों का, देशी राज्यों का विलयीकरण और अखंड भारत का निर्माण, ये इससे रिलेटेड आज आपका टॉपिक्स है। किस तरह से इनको विलय किया, हम लोग इसको आज देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द प्रिंसली स्टेट्स टेक आइदर इंडिया और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इट्स मैंडेट। मतलब कि ये बहुत बड़ी समस्या थी। इंडिपेंडेंस के बाद देशी रियासतों को इस बात की छूट दी गई थी कि वे स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि वे भारत के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये सब उनकी जनमत के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एक चीज़ थी इसमें। After independence, these princely states started exploitation of their people, in which Jammu and Kashmir, Hyderabad, Travancore and some other states in Rajasthan started exploitation. प्रिंसली स्टेट जैसे ही फ्रीडम की बात उन लोगों ने सुनी, उन्होंने ये समझ लिया कि ब्रिटिश रूल नहीं है इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो भारत से उनका कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं। सम ऑफ देम आर थिंकिंग टू बी इंडिपेंडेंट। वो चाह रही थी, कुछ ऐसी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पीपल्स को, जो कि भारत की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, अखंडता में या भारत के साथ मिलना चाहते थे, ऐसे लोगों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई पटेल was responsible for the integration, so because of its great efforts, many states given the permission to come with India during the independence time। मतलब कि केवल और केवल दिमाग और एफर्ट्स जो हैं वो वल्लभ भाई पटेल के थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसी कारण से भारत के स्वतंत्र होने तक मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर कम विद द इंडिया। लेकिन कुछ स्टेट्स थे जिन लोगों ने अभी तक हाना नहीं की थी। 3 states वर देयर विच हैज़ नॉट गिवन देयर कंसर्न, दे आर जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। ये 3 जो थी, इन्होंने अभी तक हाँ या ना दोनों ही नहीं की थी। और अदर देन स्टेट्स, गोवा वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज पावर, सो दीज स्टेट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द these states were not free from the Indian rule and Sardar Patel had took an important role to remove this problem। इसके अलावा जो है पौंडीचेरी और गोवा, ये दोनों जो थे फ्रांस और पुर्तगालियों के पास थे, और ये भी भारत में मिलाना एक बड़ी चुनौती और समस्या के रूप में था। तो हम लोग अलग अलग सारे स्टेट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जूनागढ़ पे आते हैं। दिस स्टेट वॉज सिचुएटेड इन सौराष्ट्र गुजरात। दिस स्मॉल प्रिंसली स्टेट वॉज geographically in India, but his Nawab declared on 15th August 1947 to merge with Pakistan। देखिए, सौराष्ट्र में जूनागढ़ आज भी है, आप लोग जानते हैं। लेकिन उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने अपने आप को, क्योंकि नवाब जो था वो मुस्लिम था और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, तो उसने ये मंशा व्यक्त की कि वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर हिंदू, दे वॉन्टेड टू फ्यूजन विद इंडिया। जो जनता थी वो ज़्यादातर हिंदू थी और वो भारत के साथ में मिलना चाहती थी। पाकिस्तान एक्सेप्टेड द प्रपोजल, द पीपल ऑफ द जूनागढ़ स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट हिम एंड वेरी सून द नवाब रेन अवे टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तुरंत नवाब को हाँ कर दिया इस बात के लिए कि वो उसके साथ मर, क्योंकि वो जानता था अगर सौराष्ट्र उसके, जूनागढ़ उसके पास आ गया तो गुजरात भी पूरा उसके पास आ सकता है। तो उसने हाँ कर दी थी, लेकिन वहाँ की जनता उसके विरोध में थी, तो जनता ने मूवमेंट जो थे, आंदोलन जो थे वो चालू कर दिए, जिसके कारण जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। दीवान ऑफ जूनागढ़ शाह नवाज भुट्टो आस्क्ड हेल्प फ्रॉम इंडिया, इंडियन आर्मी एंटर्ड इन जूनागढ़। जो शाह नवाब थे, वहाँ के शाह नवाब भुट्टो थे, जो जूनागढ़ के नवाब थे, उन्होंने भारतीय सरकार को हेल्प के लिए कहा और वो सेनाएं वहाँ पर पहुँच गई। फाइनली इन फरवरी 1948 अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन ऑफ जूनागढ़ विच वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। और फरवरी 1948 को जनमत के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार ने कहीं भी इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं किया कि ज़बरदस्ती, हर जगह आप देखिएगा आगे भी
पहले जनमत होता था, उसके बाद अगर जनमत फेवर करता था तो ही इंडिया उसको अपने अंदर मर्ज करती थी, जबकि पाकिस्तान हर जगह जनमत को की अवहेलना करके भी अपने हितों की सुरक्षा करना चाहता था। तो इस तरीके से 1948 फरवरी में जूनागढ़ रियासत जो थी वो भारत का एक अंग बन गई। अब आते हैं हम कश्मीर पे। कश्मीर इज़ इन द is in between the Pakistan and India, and his ruler was Hindu. Hari Singh was Hindu, but 75% people were Muslim, whereas 25% only Hindu. Hari Singh wanted to be independent state, whereas leader of National Conference wanted to merge with India. देखिए जो हरि सिंह थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और जो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे वो भारत के साथ मर्ज होना चाहते थे। इसलिए इस बात को लेकर के एक कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास दोनों में बन गया। इंडिया हैज़ नॉट टेकन एनी स्टेप अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एट फर्स्ट। इंडिया जस्ट वांट दैट जम्मू एंड कश्मीर वांट दैट व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन। मतलब कि भारत ने कभी भी इस मामले में इनिशिएटिव या प्रारंभ कर नहीं किया कि हमको ये उस पर इंटरफेयर करे इंटरनल मैटर में। वो पब्लिक ओपिनियन या जनमत के पक्ष में था। जम्मू एंड कश्मीर वांटेड टू टेक पब्लिक ओपिनियन, बट पाकिस्तान प्लानिंग वाज समथिंग एल्स। जम्मू और कश्मीर के भी जो राजा थे वो जनमत संग्रह के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जो वहाँ पर पाकिस्तान की इच्छा थी वो कुछ और थी। On 2nd October, Pakistan attacked on Kashmir and proceed towards Srinagar. The army of the Raja Har Singh were not enough to face Pakistan, so he asked help from India. 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और उसकी सेना श्रीनगर के पास पहुंचने लगी। ऐसी स्थिति में हरि सिंह ने भारत सरकार से जो है वो हेल्प मांगी, और पंडित नेहरू वॉज नॉट अगेंस्ट ऑफ टू पब्लिक ओपिनियन, सो सरदार पटेल एंड शेख अब्दुल्ला वर इंटरेस्टेड टू मर्ज द JNK इनटू इंडिया। देखिए पंडित नेहरू ने कहा कि मैं हेल्प तो कर दूंगा लेकिन मैं जनमत के विरोध में नहीं जाऊंगा, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो उन्होंने कहा जनमत हमारा क्या कहता है, इस पर वो पंडित नेहरू बहुत स्ट्रेस कर रहे थे। एंड इधर जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल और शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से भारत में ये मर्ज हो जाए। राजा हरि सिंह बिकेम रेडी, सो ऑन 27 October इंडियन आर्मी रीच टू श्रीनगर एंड रिकैप्चर द एरियाज बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। राजा हरि सिंह ने जब हाँ कर दी भारत के साथ मिलने के लिए, तब 27 अक्टूबर को भारतीय हवाई सेनाएं सबसे पहले वहाँ पहुँची और श्रीनगर के और आसपास के जो हिस्से पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए थे उसको फिर से उनको पीछे करके और कैप्चर किया। आफ्टर डिफीटिंग दिस द वॉर वॉज स्टिल कंटिन्यूड, सो पंडित नेहरू आस्क्ड यूएन टू इंटरफेयर। ये जो था यहाँ पर एक ज़रूर एक पॉइंट उठा, क्योंकि नेहरू हरा रहे थे, उनको लगा था, लेकिन वॉर ख़त्म नहीं हो रही थी, दोनों तरफ से वॉर चले जा रही थी। तो नेहरू ने यूएनओ को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, क्योंकि माउंटबेटन के सजेशन से ही जो है कश्मीर को ये कहा गया था कि भाई अगर आप मर्ज होना चाहते हैं इंडिया में तो फिर हम आपकी सहायता करेंगे, और हरि सिंह ने हाँ कर दी थी। तभी भारत ने उसी शर्त पे अपनी सेनाएं भेजी थी। जब ये सारी चीज़ें लीगल हो रही थी तो फिर पाकिस्तान का उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने यूएनओ में अपना पक्ष रखा पंडित नेहरू ने। बट it proved a big mistake of India. UNO has not taken interest in the matter and war between India and Pakistan other than Kashmir problem. लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो यूएनओ था वो इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं था कि कश्मीर की समस्या को देखा जाए। वो ये देख रहा था कि भारत और पाकिस्तान में ये युद्ध जो है आगे बढ़ सकता है। तो एट लास्ट ऑन 31 December 1948 इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वर रेडी फॉर द सीज फायर विच इज़ स्टिल कंटिन्यूड। इसलिए 31 दिसंबर 1948 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा करी और ये युद्ध विराम अभी तक चल रहा है। Now come to the Hyderabad. It was the biggest princely state in India and also surrounded by Indian territory. हैदराबाद जो है भारत के मध्य दक्षिण में है और वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ, भारत की सीमाओं से लगा हुआ है। It was not ready to merge in India, whether wanted to be as a free state, and Patel was not ready for that because it could be problem for India. वो जो है किसी भी हालत में भारत के साथ मर्ज नहीं होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। एक बड़ा स्टेट था, काफ़ी पैसे वाला स्टेट था
और पटेल वो किसी भी हालत में उसको स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आगे पीछे उसको प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. बट इनसाइड द हैदराबाद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. कांग्रेस इन हैदराबाद लीड दिस मूवमेंट एंड वेरी सून निज़ाम स्टार्टेड सप्रेशन ओवर पीपल, सप्रेशन द पीपल. जो है हैदराबाद में ये जब स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस जो थी, जो हैदराबाद की कांग्रेस थी, उसने आंदोलन चालू कर दिया नवाब के विरोध में, और नवाब ने उन लोगों का दमन, काफ़ी लोगों को मार डाला और दमन करना शुरू कर दिया. टिल द जून 1948 पटेल wrote a letter to the Nehru to take initiative. At least on 13 September 1948, Indian Army entered to Hyderabad and Nizam was surrendered. Integration of India was started in. हाँ, तो आखिर में क्या हुआ, बहुत लंबा इंतज़ार के बाद फिर वल्लभ भाई पटेल के हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, वो काफ़ी बीमार रहने लगे. ऐसे में उन्होंने एक लेटर लिख करके नेहरू जी से कहा कि आप इस पर इंटरफेयर करिए, नहीं तो ये आगे जा कर के भारत के लिए समस्या बनेगा. ऐसे में नेहरू जी ने फिर 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं भेजी और हैदराबाद को भी अपने साथ में इंटीग्रेट कर लिया, भारत का अंग बन गया. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वर कंप्लीटेड विद इन अ ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द अगस्त 1947 टू द 1948. तो एक साल में लगभग वो स्टेट्स क्लियर हो गई जो कि देशी रियासतें थी. अब प्रॉब्लम बची थी फ्रांसीसी और पौंडीचेरियों फ्रांसीसी और पोर्चुगीज़ की. उसको भी देख लीजिए. पांडिचेरी एंड गोवा. पांडिचेरी वॉज रूल्ड बाय द फ्रेंच एंड गोवा बाय पोर्चुगीज. Public of both region was interested to come with India, but these countries were not leaving the areas. पौंडीचेरी पर फ्रांस का अधिकार था और गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था, और दोनों ही जगह की देश की जनता, दोनों ही जगहों की जनता जो थी वो भारत के साथ मर्ज होना चाहती थी, लेकिन ये दोनों उसको छोड़ नहीं रहे थे. आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन पौंडीचेरी बिकेम फ्री फ्रॉम फ्रांस, बट स्टिल पोर्चुगीज वर नॉट रेडी टू लीव गोवा. काफ़ी बातचीत के बाद फ्रांस तो छोड़ देता है और वो फ्री हो जाता है पौंडीचेरी, लेकिन अभी भी जो है पोर्चुगीज़ गोवा को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते. अमेरिकन ब्रिटेन वर सपोर्टिंग गोवा ऑन दिस मैटर. इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन गोवा का साथ पुर्तगालियों का साथ देते हैं. पीपल ऑफ द गोवा स्टार्टेड अ लिबरेशन मूवमेंट. सिमिलरली गोवा गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो सप्रेसिंग देम. जब वहाँ के लोग एक मुक्ति आंदोलन चलाते हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन चलाते हैं, तो वहाँ की जनता का दमन जो है गोवा सरकार करने लगती है. एटलीस्ट ऑन 17 दिसंबर 1961 पंडित नेहरू एंड सेंड द आर्मी एंड विच एंटर इन इंडिया. अंत में 17 दिसंबर 1961 में पंडित नेहरू जो है अपनी आर्मी में को वहाँ पर भेजते हैं. गवर्नर जनरल सरेंडर्ड विदाउट फाइटिंग एंड गोवा ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया. वहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो बिना किसी युद्ध के सरेंडर कर देता है, और इस तरीके से गोवा भी जो है वो भारत का पार्ट बन जाता, भारत का हिस्सा बन जाता. बाय दिस वे ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हैड टेकन, बट नाउ इंडिया वाज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड. लगभग 14 वर्ष जो है स्वतंत्रता के बाद लगे, लेकिन उसके बाद अंत में जो है वो भारत जो है वो एक हो गया, और भारत का जो है जो देसी रियासतें और दूसरी चीज़ें थी वो संपूर्ण हो गया काम. जो सरदार पटेल का सपना था वो संपूर्ण हो गया. सो बच्चों, इस आधार पर आप लोगों का अपना लेक्चर बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.